हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुरेंद्राज एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी ऑनलाइन नहीं हो पाई, मतलब यानी लाइव नहीं हो पाई, तो हमने सोचा इसको रिकॉर्डेड क्लास आपको दे देते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल एग्जाम में प्ले करता है। ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पहुंचते हैं। एक सप्ताह तक चलने वाला स्मरणोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यते 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक पूरे भारत में कितने स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, बात हो रही है एक सप्ताह तक चलने वाला स्मरणोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यते 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक पूरे भारत में कितने स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। 4 स्थानों पर, 15 स्थानों पर, 75 स्थानों पर या 50 स्थानों पर। तो दोस्तों, यहाँ का जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है क्या? सी। कौन सा? सी। मतलब क्या है आंसर? सी कि कितने 75 स्थानों पर एक साथ चलेगी। अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर विज्ञान सर्वत्र पूजते नामक एक सप्ताह तक स्मरणोत्सव 22 से 28 फरवरी 2022 तक पूरे भारत में 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग आदि द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह आयोजन देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने फरवरी 2022 में कीटनाशक इंडिया लिमिटेड फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? दोस्तों, कीटनाशक इंडिया लिमिटेड फाउंडेशन के साथ में समझौता किया है किस विश्वविद्यालय ने? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, JV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है ऑप्शन नंबर बी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने क्या किया है? एक समझौता किया है किसके साथ? कीटनाशक इंडिया लिमिटेड फाउंडेशन के साथ। रसायन कृषि रसायन फार्मा कीटनाशक इंडिया लिमिटेड की शाखा फाउंडेशन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। 3 वर्षों के लिए किसानों को उन्नत कृषि विस्तार गतिविधियों के प्रसार के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है IACR केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, दूसरा है ICAR शुष्क बागवानी के लिए केंद्रीय संस्थान, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान, ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर जो सही होने वाला है वो यही है कि ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए, इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सहयोगी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गतिविधियों के साथ एकीकरण करके ग्रामीण ऊष्मायान और उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से शीर्ष 5 जैविक किसानों को धरती पुरस्कार, धरती मित्र, दोस्तों क्या धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेचर बायो फूड्स लिमिटेड, अवोडाटा ऑर्गेनिक्स, नरिश ऑर्गेनिक्स। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो यहाँ का आंसर क्या होगा? यहाँ का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है,
ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से फरवरी 2022 में शीर्ष 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश भर में जैविक किसानों के प्रयासों को सम्मानित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए वर्ष 2017 में ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पुरस्कार में प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए और दूसरे स्थान वाले के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे अपने सभी इंजीनियरिंग और एमबीए कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो दोस्तों यहाँ का जो आंसर है 5 का, किसे एमबीए कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त हुई है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किसको? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को अपने सभी इंजीनियरिंग और एमबीए कार्यक्रमों के लिए प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। यह NAACA प्लस NBA दोनों मान्यताएं प्राप्त करने वाला पूरे देश का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया। इसकी इंजीनियरिंग और एमबीए डिग्री को वाशिंगटन समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ फरवरी 2022 में आयुष स्टार्ट चैलेंज शुरू किया? पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल लखनऊ, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे। तो दोस्तों किसने किया है ये बताना है। तो दोस्तों ये किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। यह प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचारों और वैकल्पिक उपचार पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विदेश मंत्रालय भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद के माध्यम से 23 से 25 फरवरी 2022 तक के बीच किस शहर में एक शिल्प उत्सव कोलेसलेसनेस का आयोजन करेगा? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है जो आंसर है सी, नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के माध्यम से नई दिल्ली में 23 से 25 फरवरी 2022 के बीच एक शिल्प उत्सव कोललेसनेस का आयोजन करेगा। यह आज़ादी का अमृतोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित किया जाएगा जो 21 से 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इसे फरवरी 2022, मार्च 2022, फरवरी 2023, दिसंबर 2023। तो इसे कब तक बढ़ाया गया था? फरवरी 2022 तक। कब तक? फरवरी 2022 तक इसे बढ़ाया गया था। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 28 फरवरी 2022 तक पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को बढ़ा दिया। पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। इस योजना में उन बच्चों को शामिल किया गया जिन्होंने 11 मार्च 2020 से पहले कोविड महामारी के कारण माता पिता, जीवित माता पिता या कानूनी अभिभावकों को खो दिया है। ठीक है। 9 फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है? निर्मला सीतारमण, टीबी सोमनाथ, नरेंद्र मोदी, पंकज चौधरी। तो दोस्तों यहाँ का आंसर जो है ए सही है। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक 22 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना सरकार ने वित्तीय स्थिरता आदि को बनाए रखने हेतु तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए की है।
भारतीय वायुसेना और विकास अ, भारतीय वायुसेना और किस देश की रॉयल एयरफोर्स ने फरवरी 2022 में जोधपुर सेना स्टेशन पर 5 दिवसीय अभ्यास शुरू किया? कतर, यमन, ओमान, सऊदी अरब। तो दोस्तों ये आपका जो आंसर यहाँ है सी सही है, ओमान ने। किसने? ओमान की रॉयल नेवी ने जो है भारतीय वायुसेना के साथ फरवरी 2022 में जोधपुर वायु स्टेशन पर 5 दिवसीय अभ्यास शुरू किया। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने 21 फरवरी 2022 को जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर 5 दिवसीय अभ्यास शुरू किया। यह ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक अभ्यास का छठा संस्करण है। राजधानी क्या है ओमान की? मस्कट, और मुद्रा है ओमानी रियाल। भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कार्बेक्स के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी? 10 से 16, 12 से 18, 13 से 19, 14 से 19। तो दोस्तों यहाँ का आंसर जो है वो बी सही है, 12 से 18 वर्ष के बच्चों को आपातकालीन जो है वैक्सीन की अनुमति दी गई है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कार्बैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य पालन सम्मेलन 2007 में कार्य की पुष्टि करने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्य और 7वां अफ्रीकी फिशिंग राष्ट्र बन गया? केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया, घाना। तो दोस्तों यहाँ का आंसर जो है वो है ए, केन्या बन गया है। कौन? केन्या। केन्या मत्स्य पालन सम्मेलन 2007 में कार्य की पुष्टि करने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्य और 7वां अफ्रीकी फिशिंग राष्ट्र बन गया। 16 नवंबर 2017 को लाग लो को लागू हुआ कन्वेंशन मत्स्य पालन क्षेत्र में उचित कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये करंट अफेयर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये क्लास हमको रिकॉर्डेड क्यों देनी पड़ी आपको ये भी आपको पता होगा कि मॉर्निंग में क्लास लाइव नहीं हो पाई। मतलब क्या है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण क्लास लाइव नहीं हो पाई, इसलिए हमने सोचा इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया जाए। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में 6:30 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।